निलंबित तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद की साइट पर नमाज का ऐलान। कहा, मस्जिद बनने तक हर जुमे को साइट पर पढ़ी जाएगी नमाज। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए तेजी से जुटाया जा रहा चंदा। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा चंदा इकट्ठा। हुमायूं कबीर को बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की चेतावनी। का हुमायूं की बाबरी का हाल अयोध्या वाला होगा। बंगाल में गजवाए हिंद नहीं होने देंगे। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में बाबर का नाम नहीं लिखने देंगे। ममता रही तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। हुमायूं कबीर ममता के इशारे पर काम कर रहे। असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल में हुमायूं कबीर से गठबंधन की तैयारी। पश्चिम बंगाल एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष बोले, हुमायूं कबीर के साथ बातचीत हो रही। कोलकाता में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के फैंस का हंगामा। मेसी के जल्दी चले जाने पर भड़के फैंस ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में बॉटल्स फेंकी। नाराज फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ की। खराब प्रबंधन का आरोप। फैंस के मुताबिक स्टेडियम में सिर्फ 10 मिनट ही रुके मेसी। सीएम ममता बनर्जी ने व्यवस्था के लिए माफी मांगी। तोड़फोड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन। कार्यक्रम में हुए अव्यवस्था पर सियासत। बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार बोले, पूरे कार्यक्रम को तृणमूल ने हाईजैक किया। टिकटों की बिक्री में भ्रष्टाचार। कोलकाता में लियोनेल मेसी के होटल के बाहर फैंस का जमावड़ा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। कोलकाता में लियोनेल मेसी से शाहरुख खान की मुलाकात। छोटे बेटे अबराम को अपने चहेते फुटबॉलर से मिलाया। साथ में तस्वीरें भी खिंचाई। मनरेगा का नाम बदले जाने पर विपक्ष हमलावर। प्रियंका गांधी बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके पीछे क्या सोच। बेवजह ऐसा करने से क्या फायदा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, बीजेपी ने नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। ये लोग गांधी से नफरत करते। कुछ संत भी खुद को बापू कहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को मोहन भागवत की नसीहत का तुम्हारे टुकड़े होंगे जैसी भाषा की कोई जगह नहीं। देश को तोड़ने की बात करने वाली भाषा बर्दाश्त नहीं है। संघ प्रमुख बोले, भारत के लिए अब जीने का समय है, मरने का नहीं। जाति और धर्म आधार पर विभाजन गलत। सावरकर ने हमेशा एक राष्ट्र की विचारधारा का प्रचार किया। भारत पर टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी संसद में प्रस्ताव। 50% टैरिफ लगाने के खिलाफ 3 सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया। टैरिफ को पूरी तरह बताया गलत। संसद पर आतंकी हमले की 24वीं बरसी। संसद परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल पंचतत्व में विलीन। महाराष्ट्र के लातूर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत 8 बड़े नेता बने प्रस्तावक। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय। कल औपचारिक मुहर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पंकज चौधरी के नाम का ऐलान करेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, नए अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 का लड़ेंगे चुनाव। 2027 में 2017 से बड़ी जीत का भरोसा। एसआईआर को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान। का विपक्ष के वोट काटने के लिए ये सब हो रहा। जहां बीजेपी कमजोर वहां ये तिक्रम लगाया जा रहा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, एसआईआर के जरिए वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। यूपी में जिन 10 बीएलओ की मौत हुई, इनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। सपा के आरोपों पर बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति का पलटवार। कहा, विपक्ष पहले ये साफ करे वो घुसपैठियों के साथ है या देश की जनता के। परेड की सलामी के दौरान नीतीश कुमार का अलग अंदाज। प्रोटोकॉल तोड़कर खुली जीप में मंत्रियों और निजी सचिव को भी बुलाया। बिहार पुलिस को 1218 नए सिपाही मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में पासिंग आउट परेड की सलामी ली। पटना से सटे फतुहा में सड़क निर्माण के लिए फसलों पर चला बुलडोजर। मुआवजे की मांग पर अड़े किसानों को पुलिस ने हटाया। कार्रवाई के बाद एक्सप्रेसवे का काम हुआ शुरू। सीतामढ़ी में भी गर्जा बुलडोजर। जाम की समस्या से छुटकारे के लिए अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। सड़क किनारे से अवैध निर्माण हटाए गए। कप सिरप मामले में बर्खास्त एसटीएफ कांस्टेबल आलोक सिंह के घर पर ईडी की रेड। लखनऊ की आलीशान कोठी से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मिले। नेपाल के रास्ते अमरोहा पहुंची बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसका पति राशिद गिरफ्तार। रीना बेगम के पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट भी बरामद। संभल में दंगाइयों के पत्थर से पुलिस चौकी का निर्माण। पिछले साल हिंसा के दौरान पुलिस पर फेंके गए पत्थरों से बनाई गई चौकी। उत्तराखंड के खटीमा में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच चाकूबाजी। 23 साल के तुषार नाम के युवक की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। 23 साल के लड़के के मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती। दिल्ली के कालकाजी में ट्रिपल सुसाइड। 52 साल की महिला ने 2 जवान बेटों के साथ की खुदकुशी। मकान छीनने के डर से आत्महत्या। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर। सुभाष नगर इलाके में तेज रफ्तार 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 जख्मी। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी पहुंची। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। धुंध की मोटी परत छाई। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंगा जिले में दर्दनाक सड़क हादसा। कार फिसलकर गहरी खाई में गिरी। हादसे में 2 की मौत, 8 घायल। हरियाणा के नूह में फर्जी सिम कार्ड सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। असम का रहने वाला गैंग का सरगना रियाजुल हुसैन गिरफ्तार। हैदराबाद में बुलडोजर एक्शन पर हंगामा। अवैध दुकानों पर कार्रवाई रोकने पहुंचे आईएमआईएम नेताओं के अधिकारियों से बहस ध्वस्तीकरण का काम पूरा। जम्मू कश्मीर में नकली अंडों की धड़ल्ले से बिक्री। सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए। खाद्य विभाग की टीम बाजार में अंडों की जांच में जुटी। ट्रंप के गोल्ड कार्ड के खिलाफ 20 राज्यों का मुकदमा। कहा, डॉक्टर शिक्षकों की कमी बढ़ेगी। वीजा के लिए 9 करोड़ वसूल रहा अमेरिका। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की बीमारी की अफवाह को किया खारिज। कहा, ज्यादा हैंडशेक करने से निशान बने।